वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बस मैं इतना ही कहूँगा, जो कंटेंट दे रहा हूँ उसमें पर्दे के पीछे की बहुत मेहनत होती है। उस मेहनत को हम ही जानते हैं और शायद आप लोग उस चीज़ को एहसास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस चीज़ का एहसास है। और ठीक है, जैसी भी तबीयत है। कल एक लोग मैसेज कर रहे थे कि तबीयत भाई कैसी भी है, बस वीडियो क्या नाम वीडियो डाल दो, जल्दी जल्दी करा दो। तबीयत इस टाइम पे मौसम ही ख़राब है, तबीयत सबकी ख़राब चल रही। मानता हूँ सबकी तबीयत ख़राब चल रही, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ऐसे पढ़ने वाले होने चाहिए। और आज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कराएंगे। और प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। कंटेंट देख के मैं ये भी कहता हूँ, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलो देखते हैं। केंद्र सरकार की अंतराल पर आईपीएस कैलेंडर की संख्या, आईपीएस कैडर होगा यहाँ पे। कैडर और क्या नाम है, एक 5 साल का कैलेंडर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे वर्ड क्या यूज होगा, वो कैडर होगा। ठीक है, कैडर। तो केंद्र सरकार की अंतराल पर आईपीएस कैडर के, कैडर मतलब एक क्षेत्र, जैसे यूपी कैडर हो गया या क्या नाम स्टेट कैडर, जो कैडर्स होते हैं। यूपी कैडर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो केंद्र सरकार की अंतराल पर आईपीएस कैडर की संख्या बल्कि पुनः जांच करती है कि मतलब इस कैडर में कितनी संख्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ष में करती है, 5 साल में। ठीक है। कौन करेगा? केंद्र सरकार, क्योंकि नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है केंद्र सरकार का, तो उसकी जांच भी गृह मंत्रालय ही करेगा। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होता है। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह सचिव होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने ये चीज़ लिख दी है। अब देखो, धर्मवीरा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1970 के दशक में की गई थी। 1970 के दशक में की गई थी। 1970 याद रखना। देश का सबसे बड़ा पुलिस बल कौन सा है? यूपी पुलिस है। देश का सबसे बड़ा पुलिस बल कौन सा है? यूपी पुलिस है। प्रत्येक जिला पुलिस में पुलिस को कानूनी समस्याओं के बारे में सलाह देने के लिए एक या अधिक कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति करना किसकी जिम्मेदारी है? जैसे पुलिस है, उसे सलाह देने के लिए या एक से अधिक मतलब कि पुलिस जो यूपी पुलिस की, इसे सलाह देने के लिए एक या अधिक सलाहकारों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकता है। आप कोई भी सोचो, कोई भी नियम या रेगुलेशन बनाएगा तो राज्य सरकार ही बनाएगी, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो किसके अंतर्गत आता था? राज्य सरकार के अंतर्गत आता था। तो उसमें नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। 1951 में यूपीपी की युवा शाखा, जो वर्तमान में राज्य राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, पहले इसका नाम क्या था? जो एनसीआरबी था, इसका पहला नाम क्या था? राज्य अपराध सूचना ब्यूरो। राज्य अपराध सूचना ब्यूरो। यहाँ पे रिकॉर्ड की जगह पे सूचना था पहले, 1951 में। विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 1988 कब आया था? अधिनियम जरूर याद रखना। देखो, मैंने इतना कराया है कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि इससे बाहर गया तो कोई नहीं कर पाएगा, जो कोई नहीं कर पाएगा उसमें कंपटीशन नहीं होगा। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ। तो विशेष सुरक्षा स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर ग्रुप अधिनियम, एसपीजी जिसे बोलते हैं, अधिनियम 1988 में कहा गया एसपीजी के सदस्य का कार्यकाल, मतलब कितना कार्यकाल रहेगा, क्या नाम एसपीजी का, वो कार्यकाल इसका हो ही नहीं सकता, ना 1 साल, ना 2 साल, 3 साल। बच्चे राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये उस अपनी पोस्ट पर बना रहेगा। पुलिस बल के पुनर्गठन पर पद्मनाभ भैया समिति की स्थापना कब हुई थी? पद्मनाभ भैया की समिति की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। 2000 पूरे 2000 में हुई थी। पुलिस स्टेशन में एसएचओ का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। एसएचओ एक थाने में कितने दिन तक रह सकता है? 2 वर्ष तक। डीएसपी की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग करता है, यूपीपीएससी जिसे बोलते हैं। पुलिस विभाग में कितनी सशस्त्र बटालियन मौजूद है इस टाइम पे? सशस्त्र बटालियन कितनी? 33 बटालियन है पुलिस विभाग में। आईबी की स्थापना 1947 से पहले अंग्रेज द्वारा की गई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना। एसओईआर का फुल फॉर्म स्टेट ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस, स्टेट ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस है। 1861 अधिनियम के तुरंत बाद स्थापना की थी आईटीबीपी की हुई थी। ये चीज़ उसने बताएंगे, लेकिन 2-3 फैक्ट छूट गए थे, मैंने इसमें डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता होनी भी नहीं चाहिए। 1861 अधिनियम के तुरंत बाद स्थापना किसकी हुई थी? आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत में यूपी के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बीएन लाहिरी थे। बीएन लाहिरी थे। स्वतंत्र भारत में यूपी पुलिस के प्रथम महानिरीक्षक बीएन लाहिरी। मॉडल पुलिस अधिनियम कब लाया था? 2006 में। कब आया था मॉडल पुलिस अधिनियम? 2006 में, जिसमें क्या ड्रेस कोड, क्या सिस्टम, कैसा क्या होना चाहिए, वही अधिनियम।
अब इसमें क्या कहेगा, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में राज्य सरकार रैंक के लिए पैनल में शामिल राज्य पुलिस सेवा के 3 वरिष्ठ अधिकारी में से डीजीपी की नियुक्ति करेगा। कितने अधिकारियों में नियुक्त करेगा? 3 अधिकारियों में से एक डीजीपी की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्य सरकार। सरकार रैंक के लिए जो राज्य का प्रमुख होता है डीजीपी, उनकी नियुक्ति के लिए पहले 3 अधिकारी चुने जाएंगे, उनमें से फिर एक का सिलेक्शन हो जाएगा डीजीपी के रूप में। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के अनुसार एक महिला एवं बाल संरक्षण डेस्क प्रत्येक पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए। मॉडल पुलिस अधिनियम जो 2006 है उसके अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक महिला डेस्क और एक बाल संरक्षण डेस्क होनी चाहिए, मतलब 2 डेस्क जरूर होनी चाहिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में। महिला सम्मान प्रकोष्ठ यूपी पुलिस विभाग की है इकाई पुलिस व नागरिकों के बीच एक पुल बनाने और महिलाओं मुद्दों के संबंध में पुलिस को जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए बनाई गई। महिला सम्मान प्रकोष्ठ की स्थापना किसके लिए की गई थी? पुलिस और जनता के बीच में विश्वास बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का, हाँ, कि पुलिस हमें सपोर्टिव है। यूपी अग्नि सेवा किसके अंतर्गत काम करती है? यूपी पुलिस के अंतर्गत काम करती है। यूपी पुलिस को कानून व व्यवस्था बनाए रखने व अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित होने वाला बल प्रेसिडेंट्स कलर्स। सारी शिकायतें गिरफ्तारी किए गए सभी व्यक्तियों के नाम, शिकायतकर्ता का नाम आदि रिकॉर्ड करने की सामान्य ड्यूटी किसकी? जो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी होता है उसकी होती है। जो शिकायतें या कोई एफआईआर सबको दर्ज करने का रिकॉर्ड पे जो जीडी जो मतलब चढ़ती है, वो किसके अंतर, वो कौन उस पर चढ़ाता है? पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी होता है। 1962 से पहले यूपी के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कौन करता था? पुलिस अधीक्षक करता था। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए हम लाए इनको, ये मत सोचना हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, 3 से 4 बार पढ़ना आराम से हो जाएगा। 1962 से पहले यूपी के राजपत्रित अधिकारियों की भ्रष्टाचार की जाँच कौन करता था? पुलिस अधीक्षक करता था। भारतीय पुलिस सेवा वर्दी नियम 1954। भारतीय पुलिस सेवा वर्दी नियम कब आया था? 1954। फ्रांस तलवार व डंडा और राज्य प्रतीक एक साथ नामित, वो सॉरी फ्रांस नहीं, क्रॉस तलवार डंडा और राज्य प्रतीक एक साथ नामित है पुलिस महानिदेशक में। जीडीदारी का स्वतंत्र निरीक्षण कौन कर सकता है? जिले का मजिस्ट्रेट कर सकता है ना, तो एसपी वगैरह वो कोई कुछ किसी पे मत ध्यान देना, कौन करता है? जिले का मजिस्ट्रेट। धारा 44 में पुलिस अधिनियम 1861 द्वारा मतलब 1861 की धारा 44 के द्वारा कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट कर सकता है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना आईपीएस कैडर के पदों को 6 महीने से अधिक अवधि के लिए खाली नहीं रखा जा सकता है। या तो उससे अनुमति ले लो केंद्र सरकार से, और क्या अनुमति नहीं लेते तो 6 महीने से ज़्यादा कैडर को आईपीएस के बिना मतलब खाली नहीं सकते, मतलब उसमें आईपीएस की नियुक्ति जरूर की जाएगी 6 महीने के अंदर। राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार 2023 यूपीपी में किसे मिला? भानु भास्कर को मिला, भानु भास्कर को मिला। राष्ट्रीय डिजिटल पुलिस पोर्टल 2017 में किसने लॉन्च किया था? राष्ट्रीय पुलिस डिजिटल पोर्टल, इसे किसने लॉन्च किया था? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी। राज्य में डीजीपी को वित्तीय मामलों में सहायता व सलाह प्रदान करने के लिए वित्तीय सलाहकार को नियुक्त कौन करता है? राज्य सरकार। मतलब वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर कौन नियुक्त करती है? राज्य सरकार नियुक्त करती है। बस इतना याद रखो और कुछ भी नहीं याद रखना है। एक आईपीएस अधिकारी राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी के कितने दिनों तक 2 कैडर संभालने का अधिकार रखता है? 1 साल तक। एक साथ मतलब एक आईपीएस 2 कैडर संभाल सकता है। यूपीपी गृह विभाग के सचिव संजय प्रसाद, गृह विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही देखो वो पुलिस आती है, आईपीएस वही गृह विभाग के अंतर्गत आता है। कौन? यूपी पुलिस। और इसमें उसके जो मंत्री हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी ही हैं। कौन? योगी आदित्यनाथ जी। यूपी की आर्थिक अपराध शाखा का नेतृत्व कौन था? डीजी करता है। ईओडब्ल्यू का मतलब समझे क्या है इसका फुल फॉर्म? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। ऑफेंस विंग तो अपराध। पुलिस सुधार पर रिव्यू समिति कब बनी थी? रिव्यू 1998 में रिव्यू समिति कब बनी थी? 1998 में। जिन मार्गों से जुलूस निकलता है, जैसे नहीं कि एक दुर्गा पूजा होती है
और मुस्लिम्स के कुछ त्यौहार होते हैं तो उनके जुलूस निकालने के उनके रूट पहले क्लियर किए जाते हैं, इस रूट से शांतिपूर्वक जाइएगा। जिन मार्गों से जुलूस निकलता है उनका मार्ग निर्धारण किस रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता कि मतलब किस मार्ग से जाएंगे, इस मार्ग से या कोई दूसरा रूट देंगे। तो सहायक जिला पुलिस अधीक्षक के नीचे का रैंक का अधिकारी उन्हें मार्ग की अनुमति नहीं दे सकता है। पुलिस अधिकारियों के इस्तीफे की नाम मात्र नोटिस अवधि कितनी होती है? 2 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको इस्तीफा दे सकते हैं। प्रत्येक राज्य पुलिस को 77 और 79 शाखाओं में किस रूप में विभाजित किया गया था? लंबवत रूप में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक राज्य पुलिस को 77 और 79 शाखाओं में किस रूप में विभाजित किया था? लंबवत किया जाता है। यूपी पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? डीजीपी होता है, डीजीपी। और ये क्वेश्चन जितने भी आए थे यहाँ से लेकर 2017 से लेकर 24 तक, जितने भी यूपी पुलिस के एग्जाम में जिसमें टॉपिक है इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं किया होगा, आई गारंटी यू। राज्य सूची का विषय, पुलिस की सूची का विषय, राज्य सूची का विषय। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या था? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कौन सा बोर्ड ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन करता है? पुलिस स्थापना बोर्ड, जिसे यूपीपीआर भी बोलते हैं। भारत में पुलिस स्टेशनों के लिए वार्षिक रैंकिंग मतलब कौन सा अच्छा है कौन सा खराब, कब से शुरू? 2015 द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार 1996। ये सद्भाव का नाम चैप्टर है। राष्ट्रीय संप्रदाय वो क्या नाम सद्भाव से एक यूपी पुलिस के सिलेबस में चैप्टर भी है, उसे हम कराएंगे। कांस्टेबल के साथ कार्य करने, उन्हें निर्देशन, प्रश्नोत्तरी और प्रशिक्षण अभ्यास करने में कौन सहायता करता है? हेड कांस्टेबल, यहाँ पे कांस्टेबल लिखना, HC, हेड कांस्टेबल। CCIS का फुल फॉर्म बताओ? क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। पुलिस अधिकारी अनुमति के बिना 2 महीने की नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। पुलिस एक्ट 1861 की धारा 9 के तहत। तो वो बताया ना, अभी नहीं पीछे बताया था कि 2 महीने से नहीं दे सकते हैं। तो कि धारा 1861 की धारा 9 की धारा मत याद करो, इत्याद भी नहीं की जा सकती हैं। और मैंने 1861 का पूरा अधिनियम पढ़ पढ़ा के एकदम अच्छे से वो नोट्स पूरे तैयार कर लिए हैं। तो यूपीएसआई वालों, आप लोग तो एकदम मस्त रहना, जब आएंगे तो फुल फॉर्म में आएंगे। भारत में अपराध रिपोर्ट कौन कौन जारी करता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी होती है अपराध रिपोर्ट। रेंज डीआईजी और एसपी को नियंत्रित करेगा और परामर्श देगा, वैध कार्यों में एक दूसरे को अतिक्रमित ना करें। एक दूसरे को मतलब कि एक दूसरे के बीच मनमुटाव ना, कि मेरा काम ये तुम नहीं कर सकते, वो मैं नहीं कर सकता, ये डीआईजी नहीं सकता, एसपी के कार्य में अंतर्गत नहीं है। तो वो कौन कर सकता है? आईजी करता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कौन करेगा अधिक्रमित? देखो, रेंज डीआईजी और एसपी को नियंत्रित करेगा, कौन करेगा? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ डी आईजी करेगा और परामर्श देगा और उन्हें सलाह भी देगा कि एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करो। ठीक है, अब समझ में आई पूरी बात? जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की स्थितियां बताते हुए हम किस प्रकार मरे, हमें किसने मारा, ये सब स्थितियां बताते हुए मर जाए तो वह बयान क्या कहलाता है? मृत्युकालिक कथन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृत्युकालिक कथन। जरूर याद रखना, मृत्युकालिक कुछ भी लिखा होगा लेकिन तुम्हें याद रखना मृत्युकालिक कथन। भारत सरकार द्वारा पुलिस आयोग की स्थापना कब की थी? एनपीसी, नेशनल पुलिस कमीशन की, 1977 को। जो यूपीपीआरबी भर्ती करता है वो कांस्टेबल की 100% करता है और एसआई की 50% करता है और 50% प्रमोशन द्वारा होती है। इंस्पेक्टर जो बनते हैं वो 100% प्रमोशन से ही होते हैं। कौन अपने द्वारा किए गए कार्य पर एक मासिक रिपोर्ट एसपी को प्रस्तुत करता है? एडिशनल एसपी। जेल प्रशासन में सजा की कमी को करने को क्या कहते हैं? माफी कहा जाता है। सजा में किसी की कम कर दिया उसे क्या कहा जाएगा? माफ कर दिया गया। 2014 में स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना का अनावरण किसने किया था? पीएम मोदी ने। उस टाइम पे मोदी हमारे पीएम थे। जो उस टाइम पे हर समस्या का समाधान था, वही इंसान सबसे बड़ी समस्या देश का बना बैठा है। ग्रामीण व शहर के पुलिस स्टेशन में स्टेशन लिपिक के कर्तव्य पालन करता है? हेड कांस्टेबल करता है, जो मुंशी होता है वही। ग्रामीण व शहर के पुलिस स्टेशन में स्टेशन लिपिक मतलब क्लर्क, जो देखा बारी किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, कौन कहाँ गया, तो सब कब किसकी आमद होगी, कब किसकी छुट्टी होगी, छुट्टी पे कौन गया, ये सब कौन देखता है? जो मुंशी होता है वो देखता है। किसकी अनुमति के बिना किसी रोजगार में संलग्न नहीं होगा? कि जैसे कि आप कोई पुलिस में हो तो आप उससे क्या नाम आईजी से आप आईजी से आप परमिशन लोगे, उसके बाद ही आप किसी अन्य रोजगार में शामिल हो सकते हो।
अपराधों का विश्लेषण एनसीआर भी करती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 1861 के पुलिस एक्ट के अध्यक्ष कौन थे? एच.एम. कोर्ट थे, एच.एम. कोर्ट थे। स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति कहाँ किस राज्य में बनी थी? केरल में बनी थी। यूपी पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता है? डीजीपी होता है। जिले का सर्वोच्च अधिकारी एसपी होता है। केंद्रीय कारागार कितने हैं? और क्या नाम, यूपी में केंद्रीय कारागार कितने और राज्य कारागार कितने? कमेंट करके जरूर बताइएगा, तब हम आप लोगों को मानेंगे कि आपने पूरी वीडियो देखी है। डीएसपी की भर्ती कौन करता है? यूपी पीएससी द्वारा डीएसपी की भर्ती होती है। इंस्पेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? जोनल आईजी करता है, जोनल आईजी करता है, जो जोनल होता है। कोई ना, सुन तो रहे होगे, अपने नोट्स खुद हाथ से लिखा करो तो और अच्छा रहेगा। जोनल आईजी। पुलिस प्रशासन मत क्रम, इसमें क्या होता है? रैंक वाइज। सबसे बड़ा डीजीपी होता है, फिर एडीजीपी होता है, फिर आईजी होता है, फिर डीआईजी होता है, फिर एसएसपी होता है, फिर एसपी होता है, फिर एएसपी होता है, फिर डीएसपी होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है, फिर सब इंस्पेक्टर होता है, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, एएसआई होता है, और फिर हेड कांस्टेबल होता है, फिर कांस्टेबल होता है। एचएम कोर्ट की समिति के आधार पर आईजी सिस्टम कहाँ से लाया गया था? 1861 के अधिनियम से लाया गया था। आज़ादी के बाद पहले आईजी कौन थे? पीएन लाहिरी थे, पीएन लाहिरी थे। पीएन लाहिरी। गांव का चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? एसपी के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी का मतलब है कुछ भी, क्या नाम, इसे नियुक्ति हटाना है, कुछ भी करेगा तो एसपी ही करेगा। 1981 में डीजीपी का सिस्टम आया, जिसके तहत पहले डीजीपी कौन बने? महावीर सिंह गंगवार। महावीर सिंह गंगवार यूपी के पहले डीजीपी बने थे, और इस सिस्टम कब आया था? 1981 में। एसपी एक वर्ष में एक बार थाने का निरीक्षण जरूर करेगा। एसपी एक वर्ष में कितनी बार थाने का निरीक्षण करना अनिवार्य है? तो एक बार तो करना अनिवार्य है। पुलिस स्टेशन का फर्स्ट अधिकारी कौन होता है? एसआई होता है। दूसरा अधिकारी एएसआई होता है, यही दरोगा जी। थाने के एसएचओ व एसआई का स्थानांतरण कम से कम 2 साल तक नहीं किया जा सकता। एसएचओ और एसआई दोनों का स्थानांतरण कम से कम 2 साल तक नहीं किया जा सकता। यूएन के यूनाइटेड नेशन के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, 1 लाख जनसंख्या पर। प्रदेश की पहली केंद्रीय कारागार पुलिस कहाँ है? बरेली में। जेल, केंद्रीय कारागार कहाँ है? जेल में। यूपी में कितने अग्निशमन दमकल यंत्र हैं? केंद्र 144 हैं। यूपी में आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस की स्थापना कब हुई थी? 2004 में, लखनऊ में। और इसके महानिदेशक जरूर बताइए, प्रेजेंट कौन है और पहले कौन है? प्रेजेंट और फर्स्ट कौन है? देखो, ये चीज़ हम इसलिए देते हैं जिससे कि आप लोग उसे सर्च किया करो, जिससे कि और आपके अंदर क्यूरियोसिटी आए, वरना मर के रहोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर कितना? 1090 है। हेड इसकी कौन है? नीरा रावत है। और मैं हर पेपर से आपको इसके स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, वहाँ देखो, यहाँ से क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। यूपी में 3 महिला पीएसी बटालियन बनाएंगी। रानी अवंतीबाई लोधी बदायूं में, उदा देवी लखनऊ में, झलकारी बाई कोली गोरखपुर में। तो इतना बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर याद कर सकते हो, इन्हें याद रखना भी जरूरी है। यूपी पुलिस के राष्ट्रीय ध्वज में रंग कौन कौन से? लाल और नीला होता है। यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर का, देखो, हाँ सॉरी, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, प्रयागराज में हुई थी, सही तो है। और इस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? प्रयागराज में। लेकिन अब क्या है, यूपी का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपके संकल्प हमारा। यूपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? सिग्नेचर भवन, गोमती नगर, लखनऊ में है। लेकिन जब स्थापना इसकी प्रयागराज में हुई थी। आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी में होती है। लवासना कहाँ है? उत्तराखंड, मसूरी में, जहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है। 180 आईएएस की ट्रेनिंग होती है, टोटल होते हैं 180। सीबीआई के संस्थापक डीपी कोहली। कैंट किसके अधीन कहा था? रक्षा मंत्रालय के। आईपीएस में स्टेट कैडर कितने होते हैं? 26 होते हैं। वो यूपी में आईपीएस में, सॉरी, हमारे देश में स्टेट कैडर कितने हैं? 26 हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पुलिस बल पर एक कार्यदल की स्थापना कब की थी? 1966 में की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार के लिए, जो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या नाम, अधिकारी कहाँ पे घोटाला करते हैं, क्या करते हैं, इसमें सुधार के लिए दल का स्थापना किया गया था 1966 में। अब देखो खूब, यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म है। गठन कब हुआ था इसका? गठन सितंबर 2020 में। तो नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी करते हैं। इसके वर्तमान आईजीपी बताइए और इसके प्रथम आईजीपी बताइए। यूपी पुलिस की टैगलाइन सुरक्षा आपके संकल्प हमारा। भारत में कुल थाने कितने? 16,671 थाने भारत में। पुलिस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है?
राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार, अभी पुरस्कार कराएंगे तो मजा आएगा आपको। एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले महानिदेशक इसके कौन है? राधा विनोद राजू। और आतंकवाद से निपटने के लिए ये बनाई गई थी एनआईए। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। सर्वोच्च सैन्य पुलिस पुरस्कार था, सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। यूपी पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में, बता ही चुके हैं पहले। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सीयूटी जो डीयू वगैरह में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए जो एग्जाम कराती है वो एनटीए कराती है। कौन सा एग्जाम? सीयूईटी कराता है, जो 2022 से इम्प्लीमेंट हुआ था। और इसकी स्थापना एनटीए के 2017 में हुई थी। और इसका भाग्य है वो मूल्यांकन में उत्कृष्टता। प्रथम महानिदेशक विनीत जोशी थे इसके एनटीए के। पुलिस विभाग में कुल कितने पद हैं? 16 पद हैं। और यूपीपी की स्थापना 1863 में हुई थी। यूपीपी का सबसे बड़ा थाना नारखी थाना फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद वाले कमेंट करना कि हाँ भैया हमारे यहाँ पे हाथ उठा देना, फिरोजाबाद। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? भोपाल में। यूपी के प्रथम डीजीपी नरेश कुमार थे। प्रथम डीजीपी कौन थे? नरेश कुमार थे। भारत की प्रथम महिला पुलिस सुष्मिता चौहान थी। सुष्मिता चौहान। थाना दिवस प्रत्येक महीने के सेकेंड और फोर्थ शनिवार को मनाया जाता है। पुलिस का असली नाम राजकीय जनरक्षक है। राष्ट्रपति पुलिस पदक कब हुआ था? 1 मार्च 1951 से इम्प्लीमेंट हुआ था राष्ट्रीय पदक। यूपीएसटीएफ यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स 4 मई 1998 की स्थापना हुई थी। यूपी के उस समय के एडीजीपी अजय राज शर्मा ने यूपी के बेहतरीन 50 जवानों को, कितने जवानों को लिया था? 50 जवानों को लेकर गठन किया था। वर्तमान प्रमुख इसके अमिताभ बच्चन। और सबसे पहले तमिलनाडु और कर्नाटक में यूपी क्या नाम एसटीएफ की स्थापना हुई थी। और सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे होता है? आईपीएस में ट्रेनिंग पे होता है। और अब आप पुलिस का फुल फॉर्म लिख के पुलिस का फुल फॉर्म लिख के ज़रूर जाइएगा। और तो हम जानेंगे आपने लास्ट तक वीडियो देखा है। और उसके साथ में ही खुद से एक वादा करो कि हम जितना पढ़ाया जाएगा वहाँ तक हम फॉलो करेंगे। और गारंटी के साथ कहता हूँ कि अब आपका एग्ज़ाम इससे बाहर नहीं जाएगा। और एक चीज़ और है कि कितना भी हो कि देखो स्कैम तो फिर होगा। और इस स्कैम से बचने के लिए आपको 230 का तो टारगेट करना ही पड़ेगा, 230 प्लस का। क्योंकि फिर दुविधा में रहोगे, फिर कुछ होना नहीं है। और मुझ पे आप भरोसा कर सकते हो, कल से जो टारगेट दिया जाएगा, जो आज उसका रूपरेखा खाका तैयार किया जाएगा, कल से जो टारगेट उसे जिसने भी पूरा कर लिया वो 250 मार के आएगा। मैं यार इसकी 240 से 250 के बीच मार के आए, जितना जितना मतलब हम बताएंगे उसने उतना फॉलो कर लिया। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। और इस टाइम पे थोड़ा वायरल चल रहे हैं तो हम नहीं रुकेंगे। कल किसी ने कह दिया कि जल्दी करा दो, कहीं ज़्यादा ना बीमार हो जाओ, तो कोई नहीं, ज़्यादा बीमार हो गए आपकी वीडियो आते रहेंगे लास्ट तक। कहते हैं ना कि मरने तक होंगे वीडियो देंगे, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।